तो चालू करते हैं। VCPRT, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अच्छा, ऑर्डर रिपल्सन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर लोन पेयर का सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, फिर होगा बॉन्ड पेयर का। रिपल्सन की बात कर रहे हैं अपन। As the number of bond increases, repulsion also increases. If central metal atom contains bond pair only and all the bonds are same, या फिर equivalent hybridization, then the molecule will have the same shape as predicted as by hybridization. अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके बॉन्ड सब सेम है तो जो अपनी हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट की है अपन ने वही होगी उसकी। ओके If the central atom contains lone pair, the actual shape may differ from predicted by hybridization. Hybridization जो अपने प्रिडिक्ट की थी पिछले पार्ट में उससे अलग होगी। तो यहाँ से देखो लोन पेयर आ गया तो यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ नहीं है तो ये अपना टेट्राहेड्रल हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, वो तो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे? तो हाउ टू डिटरमाइन द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये किसके एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल फॉर स्पीसीज विद द सिंगल सेंट्रल एटम। जिसका सिंगल सेंट्रल एटम है उसके लिए ही ये लागू होता है। तो पहले क्या करना है? सबसे पहले काउंट करना है नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। कर लिया। उसका फॉर्मूला क्या है? काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन के लिए क्या मानना है? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या करना है? काउंट करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन को एक तरह से 7 इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करना है। तो 8 का डिवाइड देंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, और क्यों हो जाएगा अपना नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, और जो रिमाइंडर बाय 2 होगा वो हो जाएगा अपना नंबर ऑफ लोन पेयर फॉर्म। समझ गए? ट्रिक ये है कि 8 का डिवाइड देना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, और जो रिमाइंडर होगा उसका जब 2 का डिवाइड देंगे तो वो बनेगा नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो नाउ प्लेन लोन पेयर एट मिनिमम, आपको लोन पेयर को ऐसी जगह प्लेस लोन पेयर्स एट मिनिमम रिपल्सन पोजीशन, या फिर इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड, एंड देन डू नॉट काउंट लोन पेयर ऑन द फाइनल शेप, द रिमेनिंग शेप इज द एक्चुअल शेप, ठीक है। फाइनल शेप में रिपल्सन को लोन पेयर काउंट नहीं करना, और जो होगा फाइनल शेप होगा एक्चुअल शेप। जैसे BeCl2 है, BeCl2 का है तो हमको तो इसका डायरेक्ट दिख रहा है कि 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर sp यानी लीनियर। BeCl3 है, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, और ये हो जाएगा। अब यहाँ आ चुका है SO2। अब SO2 का अपन डायरेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सही बात है ना। तो एक काम करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे कितने? 6 6 6 18। 8 का डिवाइड दिया, 16 आया, 2 बचा 2, ये लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 2, तो 2 + 1 हो जाएगा sp2 यानी ऐसा बनेगा। पर इसकी शेप अपन काट देंगे तो इसको आखिर में क्या बोलेंगे? बैंड शेप, और इसका एंगल हो जाएगा 120 से कम, क्योंकि अपना बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन। सेम ऐसे एग्जाम्पल CH4 के लिए भी कर सकते हैं अपन, 4 का डिवाइड, H2 के लिए भी कर सकते हैं अपन, NH3 के लिए भी ऐसे कर सकते हैं सेम, और PCl5 जो अपन PCl5 की थोड़ी डीप में बात करें तो PCl5 बॉन्ड 50 हो गए, 40 हो गए, ऐसे आएगा sp3 यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 3 ऐसे एक्सियल, 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल, सही बात है। और लेंथ ऑफ एक्सियल की ज़्यादा होगी इक्वेटोरियल से, क्यों? क्योंकि तो ये बात होती है, टू मिनिमाइज द रिपल्सन द 2Cl एटम एक्सियल पोजिशन शिफ्ट अलॉन्ग अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेन, सो रिजल्ट एक्सियल PCl बॉन्ड इज लॉन्गर देन। ये इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि ये मिनिमम रिपल्सन करने के चक्कर में ये लेंथ बड़ी कर देता है, ठीक है। इन PCl5 ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नॉट इक्वलेंट। सिर्फ ऐसा होता है इसमें सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल नहीं होते, जबकि इसमें तो कोई लोन पेयर नहीं, उसके अलावा भी ऐसा हो जाता है, ये स्पेशल केस है। बाकी लोन पेयर आने पे होता है बाकी मतलब, पर इसमें क्या बिना लोन पेयर भी ऐसा हो रहा है। XCF4 है, इजी है, बना लेंगे स्क्वायर प्लेनर। BrF3 है, वही डिवाइड देंगे और बना लेंगे। अच्छा जी, जिसमें फंस जाओ तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो, नहीं फंसो तो डायरेक्ट कर दो, पर क्रॉस चेक जरूर कर ले करो, ठीक है।
ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एफ बी आर एफ ये 90 डिग्री पे हो जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। तो ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3 डू हाइब्रिडाइजेशन इज, कौन कौन से ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होंगे sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन में? तो कौन कौन से होंगे बताओ? एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये पूछा तुम ज़्यादा एडवांस की चीज़ है, पर चलो ठीक है। द डी ऑर्बिटल विल यूटिलाइज हुज लोब्स अलोंग एक्स एक्सिस। इतना कुछ पूछना ज़्यादा एडवांस की चीज़ है, इसको स्किप भी कर सकते हो। ये आता है XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। इसका एक्चुअल डायग्राम ये होता है ना कि ये, ठीक है, बहुत टिपिकल डायग्राम है इसका, समझने में बहुत वैसा देखा जाए स्क्वायर है और ऐसे वो बन रखा है, ठीक है। द लोन पेयर इज कॉल्ड स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर एंड लोकलाइज्ड ओवर ऑल द एट फेसेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रन। समझ गए? अच्छा जी। कंपाउंड which exist as ion pair in solid state, PCl5 को अपन PCl4 और PCl-6 में टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। समझ गए? ऐसे कर सकते हैं अपन। PBr को ऐसे ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। तो PBr ये एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू स्टैटिक रिपल्सन, जैसे ये एग्जिस्ट नहीं करता। Cl2O6 को अपन ऐसे भी तोड़ सकते हैं। N2O5 को ऐसे तोड़ सकते हैं अपन। फ्लैश नोट में अपन लिखवाया होगा, आयोडीन इन द लिक्विड एग्जिस्ट एज I+3 I3+ और I3-। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड स्टेट, ठीक है। N2O3 ये हो जाएगा, इसको अपन ऐसे तोड़ सकते हैं। पी पाई डी पाई एंड देयर कैलकुलेशन, कि कैसे पता लगेगा कितने पी पाई है और कितने डी पाई हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई पी पाई डी पाई, ये मेरे को लगता है ये टॉपिक इतना कुछ खास तो है नहीं, तो आई थिंक मेरे को इसको स्किप कर देना चाहिए। आगे बात करते हैं इसके ट्रिक से। अब आगे ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक क्या होती है? अगर इफ बोथ द एटम्स बाउंडेड विद सिग्मा बॉन्ड बिलोंग टू सेकंड पीरियड देन ओनली पी पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म। अगर दोनों एटम जो फॉर्म हो रहे हैं अगर सेकंड पीरियड के हैं तो वो हमेशा पी पाई बनेंगे। पर अगर हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 है तो क्या करेंगे? और जब sp3 से ज़्यादा तो क्या करेंगे? अगर sp3 से ज़्यादा तो कोई भी पी पाई नहीं बनेगा, जबकि क्या होगा? बाय बॉन्ड बनेगा, पर वो क्या बनेगा? डी पाई पी पाई। पर अगर sp या sp2 है तो इसमें दो के तो 2 p ऑर्बिटल आर लेफ्ट एंड 2 पी पाई बनेगा और इसमें एक पी पाई बनेगा, ठीक है। कब बनाना है? जब पी पाई डी पाई तभी होना चाहिए जब sp3 से ज़्यादा हो हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा क्या होना चाहिए? नो पी पाई बनेगा, डी पाई जब sp3 से ज़्यादा होगा तभी होना है, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड इन द दिस स्ट्रक्चर। तो NO बन जाएगा, ये बन जाएगा, हाइब्रिडेशन हो गया sp3 हो गया, sp3 हो गया, सही बात है, sp3 हो चुका है। तो क्या इसमें कोई पी पाई बनेगा? बताओ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अच्छा जी, PO4-3 की बात करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी पाई डी पाई sp3, ठीक है, और ये हो जाएगा पी पाई डी पाई। बाकी देख लो, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। बॉन्ड पैरामीटर पहले बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन नोन है बॉन्ड ऑर्डर। इसके एक बॉन्ड है, इसके दो बॉन्ड है, इसके तीन बॉन्ड है, तो BO1 हो चुका है, ठीक है। व्हेन सिग्मा बॉन्ड इज डिसलोकेटेड ओवर डिफरेंट एटम इन द मॉलिक्यूल देन बॉन्ड ऑर्डर इज, अगर कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1+π/सिग्मा। इसका जैसे इसमें 1+π/सिग्मा लिखेंगे, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर लिख सकते हैं अपन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, HPO3 और H2PO4 नंबर ऑफ PO बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है इनका, तो बना सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ।
ठीक है। बॉन्ड लेंथ किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली बॉन्डेड नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा साइज होगा बॉन्डेड एटम का उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। अगर वो बॉन्डेड एटम डिफरेंट है तो बॉन्ड लेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स के ही प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा एच एक्स बॉन्ड है तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, एच आई का, क्योंकि सबसे ऐसे हो चुका है एक एच और ऐसे, इसमें ऐसे 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 और इसमें ऐसे, सॉरी 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 ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसा ये और बड़ा हो जाएगा, ऐसे चलता है, ठीक है। तो उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी। सेम एज इट इज इनमें बात कर चुके थे कि एक्सीएल की ज़्यादा होती है, इक्वेटोरियल से बात कर चुके थे। व्हेन बॉन्डेड एटम्स आर सेम देन चेक बॉन्ड ऑर्डर। अगर किसी का बॉन्डेड एटम सेम है तो क्या चेक करना है, बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आपको पता है 3 के सबसे कम हो जाएगी, 2 के ज़्यादा, फिर 1 के ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। H2O2 की ज़्यादा होगी O3 से और O2 से। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.5, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1। एसओ बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, जो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद कंपेयर कर लेंगे। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो सेम देन चेक परसेंटेज एस करेक्टर। अगर वो भी चेक सेम आ जाए तो परसेंटेज एस करेक्टर चेक करो, जिसका ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, ठीक है। बैंड रूल की बात कर लेते हैं। बैंड रूल क्या कहता है कि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एन ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज करेक्टर, सही बात है। दूसरा ठीक है, बैंड रूल ये कहता है एटम है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ए है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एच ओ है इसकी लो एस परसेंट है, इसकी बी हो जाएगी इसकी। तो अकॉर्डिंग टू बैंड रूल अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल प्रेफर टू बॉन्ड विद ऑर्बिटल विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिव या परसेंट एस करेक्टर, उसके साथ बॉन्ड करना चाहेगा, ठीक है। बैंड रूल ये कहता है कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से या फिर लोअर एस करेक्टर वाले से जुड़ना चाहेगा। अच्छा जी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इनवर्स में हो जाएगा एस करेक्टर की, ठीक है। तीनों पॉइंट करेंगे। एन ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर विल हैव हाईएस्ट परसेंटेज एस करेक्टर, और किसी ऑर्बिटल का लोन पेयर है तो उसकी सबसे ज़्यादा क्या होगी, हाईएस्ट क्या हो जाएगी उसकी, ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर देन हाईएस्ट परसेंटेज एस करेक्टर, यानी लोएस्ट बॉन्ड लेंथ। अच्छा जी, तीसरा पैरामीटर अपन पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं अपन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, टेट्राहेड्रल में 109.28, ठीक है। चेक वेदर हाइब्रिडाइजेशन इज सेम और नॉट। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है या नहीं है वो देखो, अगर नहीं है तो आपको पता है sp का सबसे ज़्यादा, फिर sp2, फिर sp3। पर अगर वो सेम आ जाए हाइब्रिडाइजेशन तो क्या चेक करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर, क्योंकि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिपल्सन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन अ सेंट्रल एटम। जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, देख लो ना यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं, इसका ज़्यादा है फिर इसका कम से कम, ठीक है। जितना ज़्यादा लोन पेयर बढ़ाओगे उतना बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। अच्छा जी, sp2 sp, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं अपन को, दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, तो क्या करेंगे फिर, तो क्या करना है, हाईएस्ट जिसमें रिपल्सन है उतना ही उसका बॉन्ड एंगल होगा, क्या बात है, जितना रिपल्सन उतना ज़्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अट्रैक्ट lone pair of n toward itself result in the stronger lone pair number repulsion। अच्छा जी, when all the bonded atoms are same and central atom contain no lone pair then hybridization orbitals are equivalent and bond angle will be according to hybridization, ठीक है। अगर कोई लोन पेयर नहीं है उसके पास, ठीक है, दूसरी बात सेंट्रल एटम का उसको लोन पेयर नहीं है, दूसरा और बॉन्डेड एटम भी सेम है, नंबर सेम है, तो उनका सबका सेम आ जाएगा बॉन्ड एंगल, ठीक है, तो दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। फिर अगले बात करते हैं डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर अरेंजमेंट को बोलते हैं डाइपोल। वन डाइपोल इज इक्वल 3.3 इंटू 10⁻⁻30, सही बात है। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू डी।
वेक्टर डायपोल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हो जाएगा पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल लगता है, और नो डायपोल इन द वेक्टर सम। ठीक है, म्यू नेट जीरो यानी कंपाउंड नॉन पोलर। अगर म्यू नॉट जीरो यानी कंपाउंड नॉन पोलर, यानी कोई पोलरिटी नहीं उसमें। अगर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो यानी पोलर हो चुका है, पोलरिटी आ चुकी है उसके अंदर। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन प्योर ऑर्बिटल्स देन नंबर ऑफ lone pair movement due to symmetrical distribution of electron cloud, but if hybridization orbital then its lone pair must be considered. अगर प्योर में है तो नंबर ऑफ लोन पेयर ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट, बट अगर नहीं है देन कुछ और होना है। ठीक है, if in a molecule all the bonds are same type then center atom contain lone pair। अगर कोई मॉलिक्यूल उसके अंदर सारे एटम सेम टाइप के हैं तो कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो म्यू नॉट जीरो आ जाएगा। म्यू नॉट जीरो नॉन पोलर उन्हीं की बात ध्यान चाहिए। ए बॉन्डेड एटम्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ सी ए कंटेनिंग लोन पेयर देन एम में वेरी म्यू में वेरी और मे नॉट बी जीरो। सही बात है। NH3 है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आया है, इसमें म्यू नॉट इक्वल टू जीरो यानी पोलर हो चुके हैं, इसमें म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इससे इसका कट जाएगा, इसका कट जाएगा ऊपर और इसका कट जाएगा, दोनों का टक्कर हो चुका है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। NH3 है और NF3 है, किसका ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा? ऑफकोर्स इसका क्या होगा, लोन पेयर। देखो इसमें क्या हो जाएगा, लोन पेयर खींचेगा, ये भी खींचेंगे, तो ये ऊपर वाला माइनस कर देगा नीचे वाले को, तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे एक तरफ भागेंगे। अब ये देखो स्पेशल केस, कंपेयर डाइपोल मूवमेंट ऑफ CH3, ये पूछा गया है, CH3Cl का ज़्यादा हो जाता है CH3F से। क्योंकि बाकी केसों में क्या होता है, चार्ज डोमिनेट करता है, पर Cl के वक्त और F के वक्त क्या हो जाता है, डिस्टेंस की वजह से क्या डोमिनेट कर देता है, CCl3 डोमिनेट कर देता है, और इसका जो CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा CH3F से, फिर CH3Br से, फिर CH3I से। मैंने इसको मैंने फ्लैश नोट सीरीज में जोड़ा है। F is more electronegative, so charge in fluorine, वही रीजन बताया आपको, चार्ज ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन चार्ज ऑफ क्लोरीन। इन केस ऑफ क्लोरीन फर्दर डोमिनेट कर जाता है डिस्टेंस और आंसर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स, डाइपोल मूवमेंट इन आइसोमर्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होंगे, Cl ये हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। बोथ द ग्रुप हैव द सेम नेचर, दोनों अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर अपोजिट मतलब सेम है तो क्रॉस में लगे तो कट जाएंगे, और एक साथ लगे तो जुड़ जाएंगे, पोलर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, बहुत मतलब बेसिक सा वेक्टर हमेशा आना चाहिए आपको बस। अगर डिफरेंट है तो देखो, डिफरेंट है तो ये है, इसमें भी नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें नॉट इक्वल टू जीरो, तो सिंपल सा वेक्टर आना चाहिए, हो जाएगा। और तो पैरा ग्रुप्स अटैच्ड वन ऑफ द सेम नेचर, अगर दोनों सेम नेचर के Cl है, यहाँ तो कट चुका है, यहाँ तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ चुका है, तो डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, O का, फिर M का, फिर P का। और अगर अपोजिट नेचर के हैं तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, PM हो जाएगा सबसे ज़्यादा पैरा का, क्योंकि दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। फिर मेटा का बीच में रहेगा, और ऑर्थो वो चेंज कर लेंगे पोजीशन। अगर लोन पेयर align in such a way that no resultant for two chlorine atom is in just one opposite, Cl का जो लोन पेयर है कट रहा है, डायरेक्ट म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसमें नहीं आएगा, तो ये क्वालिटी आ जाएगी इसमें। Hence lone pair and bone pair movement of OH group does not get aligned in opposite directions। ठीक है, जबकि Cl के हो जाएंगे, इसके नहीं होंगे, क्योंकि H इधर या उधर हो सकता है, समझ गए। तो इसका नहीं होगा जीरो, पर इसका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें लोन पे एक तरफ ही अलाइन हो जाएंगे, पर इसमें नहीं हो पाएंगे, इसका जैसे इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। इसको अपन अगली वीडियो में देखते हैं।